वेलकम टू इजी वे कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं तबिता और अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए जो कि है पार्टनरशिप का, बच्चे हम टॉपिक करेंगे सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। यानी कि सैलरी और कमीशन क्या है। सैलरी कमीशन बच्चे क्या होता है कि जब आप पार्टनर्स आपस में बिजनेस करते हो, बिजनेस मिलकर करते हो, तो आप डिसाइड कर लेते हो कि भाई मेरे को सैलरी चाहिए या मैं इतना ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ तो मुझे सैलरी तो चाहिए प्रॉफिट के अलावा, या कमीशन चाहिए कि मैंने सेल करी है तो मुझे उस पर कमीशन चाहिए। तो ये आप पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हो, तो उस हिसाब से आपको सैलरी कमीशन मिलता है। लेकिन अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो आपको सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को नहीं दिया जाता अगर आपकी डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है। यानी कि आपकी डीड अगर साइलेंट है तो आपको सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कहा है कि हमें तो चाहिए तो चलो देते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले उसकी कैलकुलेशन सीखनी है। देखिए, सैलरी की कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। तो आपको सैलरी या तो मंथली गिवन होगी, अगर मंथली गिवन है ईयरली में कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई बाय 12 करके। अगर आपको क्वार्टरली गिवन है यानी कि हर 3 महीने की, और हमारे ईयर में क्वार्टर होते हैं 4, तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ईयरली निकल आए। तो सैलरी की जो कैलकुलेशन है वो तो बहुत सिंपल थी। हमें जो सीखनी है कैलकुलेशन, वो सीखनी है कमीशन टू अ पार्टनर। यानी कि जब हम कमीशन देते हैं उसकी कैलकुलेशन हमें सीखनी है, क्योंकि उसके केसेस हैं। देखिए, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग जो कि आपने 11th में मैनेजर कमीशन के केस में भी पढ़ा होगा। ये क्या होता है बिफोर चार्जिंग में बच्चे, नेट प्रॉफिट का जो भी आपने रेट डिसाइड किया है, सपोज 10% किया है, तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उसका 10% कर देते हैं। आफ्टर चार्जिंग में जो भी आपका प्रॉफिट है उसका 10/110 करेंगे, यानी कि जो आपका रेट होता है वो आप नीचे प्लस कर देते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आप इसमें एज्यूम करके चलते हो कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें ऑलरेडी कमीशन एडिड है, तो एडिड है तो आपको नीचे रेट भी ऐड करना पड़ेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए। अब बच्चे इसको करना ईजी है कि यानी कि अगर ए और बी दो पार्टनर हैं, सपोज इसको मैं हटाती हूँ क्योंकि ये तो आप सीख चुके हो। अब ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है, दोनों को 10% कमीशन मिल रहा है पर एनम के हिसाब से, और आपका सपोज करो नेट प्रॉफिट कितना है 1,10,000, ठीक है। अब ए कहता है मेरे को बिफोर चार्जिंग चाहिए, और बी के केस में है आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग बच्चे आपको लाइन पढ़नी होगी, ये मैं फर्स्ट केस करा रही हूँ। आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन या सच कमीशन। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इसका बिफोर चार्जिंग लिखा है तो भाई ए को तो हम बहुत आसानी से निपटा सकते हैं 1,10,000 का 10% देके, जो कि 11,000 रुपीज़ आ जाएगा। और बी को क्योंकि उसने बोला है कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उस केस में बच्चे आपको नेट प्रॉफिट का जो कि 1,10,000 है उसका 10/110 करना पड़ेगा, जो कि आपका 10,000 आ जाएगा। यानी कि आप ए को कमीशन दे रहे हो 11,000, बी को दे रहे हो 10,000। ये तो आपका सिंपल सा केस है कि भाई ए को बिफोर चार्जिंग चाहिए था और बी को आफ्टर चार्जिंग चाहिए था। आफ्टर चार्जिंग में हिज और सच को आपको मेंशन मतलब देखना है। अब बच्चे क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह आपको पढ़ाना चाहती हूँ कि आप अच्छी तरह इस चीज़ को सीखो, अब आप बच्चे आफ्टर चार्जिंग की एक और वर्ड पे कंसर्न करके चला कि भाई अगर हिज और सच की जगह ऑल कमीशन लिखा है, यानी कि ए को अगेन बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन लिखा है, लेकिन बी के लिए लिखा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आफ्टर चार्जिंग ऑल का मतलब क्या है कि जो आप ए को दे रहे हो वो देने के बाद जो आएगा उस पर भी आफ्टर करना है। यानी कि आपने ए को 11,000 दे दिए, अब बी को ऑल कमीशन है ना, ऑल कमीशन का मतलब बी के लिए जो प्रॉफिट बचा ना वो कितना बचा, 1,10,000 में से ए का माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चे 99,000, ठीक है। अब 99 का 10/110 करेंगे क्योंकि आफ्टर चार्जिंग का केस था। अब आफ्टर में भी किसका केस था, ऑल कमीशन का। अगर सिर्फ उसका होता तो हम माइनस नहीं करते, क्योंकि ऑल का है तो हमें माइनस करके 9,000 बी का कमीशन निकल जाएगा, ठीक है। अब बच्चे इसका हम थर्ड केस पढ़ेंगे।
आसान लग रहा है ना? आसान है भाई। थर्ड है केस 1 और 2 एक्सपेंसेस। बच्चे अगर आपको प्रॉफिट तो गिवन है लेकिन उसके साथ साथ कुछ कहा गया है कि भाई आपको एक्सपेंस चार्ज करने के बाद उस प्रॉफिट जो आएगा उस पे कमीशन देना है, वो भी आफ्टर का। तो आप ए को तो गायब कर दो, ठीक है। बी के लिए लिखा है कि भाई बी को हम लोग प्रॉफिट में दे रहे हैं कमीशन, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग है, बट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सैलरी। सपोज करो सैलरी आपको दे दी 11,000, तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट में से सैलरी जो कि एक एक्सपेंस है माइनस कर दोगे, तो आपका 99 आ जाएगा। 99 का 10 अपॉन में 110 करेंगे जो कि 9,000 होगा। अगर इसके साथ आपको कोई और एक्सपेंस भी दिया है, उन्होंने मेंशन किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करके, तो आप उसको भी लेस करोगे, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पे दोगे। तो ये भी एक सिंपल सा केस था। आपको क्या करना है बच्चे, सिर्फ उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है। फोर्थ जो मैंने लिखा है बच्चे, ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होता है कि अगर आपने जो प्रॉफिट आपको सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद आएगा, जो प्रॉफिट एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट होना था उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसका। तो जैसे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम यहाँ प्रॉफिट दिखा के यहाँ सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं, उसके बाद हमारा प्रॉफिट आता है, तो जो प्रॉफिट आता है उसका 10 अपॉन में 110 करना है, तो वो होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो ये 4 केसेस हैं जो आपको कमीशन में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको बच्चे हर एक केस में उसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका केस था कमीशन का। अब मैंने एक छोटा सा टॉपिक और लिया है जो मैं अभी आगे आपको सिखाऊंगी। तो चलो अब हम टॉपिक करेंगे बच्चे। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और मैंने इसलिए लिया है क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन में, बुक के क्वेश्चन के पीछे आपको दिखेंगे कि ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, यानी कि आप प्रॉफिट के पार्ट को जनरल रिजर्व में डालते हो। और ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं बच्चे क्योंकि हर कोई आगे के लिए जोड़ के चलना चाहता है। इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म भी अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के रखती है ताकि आगे अगर कुछ भी लॉसेस हो जाते हैं या कुछ भी नुकसान होता है तो उनके पास पैसा होना चाहिए। नॉर्मली हम लोग घर में भी जोड़ के चलते हैं, तो सेम वही चीज़ है, पैसा जोड़ के चलना है। अब लेकिन इसका केस वगैरह कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये चीज़ आपको सीखनी है कि आप जो भी जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करोगे वो नेट प्रॉफिट की परसेंटेज होगी या डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं, उसकी परसेंटेज। देखो नेट प्रॉफिट कौन सा होता है, जो आपने P&L में इधर ट्रांसफ़र किया, यानी कि अगर आपका ये अकाउंट था जो आपने NP के नाम से यहाँ ट्रांसफ़र किया, उसकी परसेंटेज। अगर आपका 10% है और ये प्रॉफिट 1 लाख है तो 1 लाख का 10% आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया 10,000, तो ये तो हुआ नेट प्रॉफिट के केस में। डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट के केस में आपको क्या करना है बच्चे, 1 लाख में से सारे एक्सपेंस लेस, सपोज करो सारे एक्सपेंस 60,000 के बने, तो डिविजिबल प्रॉफिट का अगर परसेंटेज है तो आप 1 लाख में से 60 माइनस करोगे, अब आपके पास प्रॉफिट बचेगा 40 में से 10% 4,000, तो आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे, बाकी का प्रॉफिट जो भी होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि डिविजिबल प्रॉफिट पे हम दे रहे हैं, यानी कि एक्सपेंसेस लेस करके जो बचेगा, और या फिर हम लोग नेट प्रॉफिट का पार्ट दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कमीशन और जनरल रिजर्व की एंट्रीज़ को सीखा।